70 किलो वाले को 1000 कैलोरी, 75 वाले को 1100, 80 वाले को 1200 कैलोरी पूरे दिन में जरूरत होती है, 85 वाले को 1300, और 90 किलो एंड एबव, जो 90 किलो से जो भी ज्यादा है उनको सिर्फ 1400 कैलोरी की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम और किसी पार्टी फंक्शन में चले जाते हैं तो कम से कम 4000 कैलोरी इंटेक करके आते हैं। प्रोटीन की कमी से हमें क्या क्या होता है? अगर आपके भोजन में प्रोटीन की कमी है तो आपको बहुत सारे समस्या, जैसे हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा, आपका मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाएगा, आपका मानसिक विकास रुक जाएगा, बहुत सारे समस्या आना आपको शुरू हो जाता है आपके भोजन में अगर प्रोटीन की कमी है। WHO का कहना है कि 70% लोग खाने से संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। 70% लोग खाने से संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। 70% जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज गलत खान पान की वजह से होती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, 50% बीमारियां पौष्टिक खाना और स्वस्थ जीवन शैली की वजह से खत्म हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जीवन शैली को सही करते हैं और पौष्टिक खाना खाना शुरू करते हैं और हम बीमारियों से दूर हो जाते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है यहाँ, अगर आपके शरीर में अगर बैलेंस भोजन चाहिए, बैलेंस कैलोरी, बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस प्रोटीन, बैलेंस फैट, बैलेंस कार्ब्स, बैलेंस फाइबर चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 गिलास दूध की ज़रूरत होती है, 2 कटोरे दही की ज़रूरत होती है, 24 बादाम की ज़रूरत होती है, 7 तरह के फलों की ज़रूरत होती है और 1 केला की ज़रूरत होती है। लेकिन इन सब चीज़ों का कीमत अगर आप लगाएं तो ये 252 रुपये का आता है। लेकिन गुड न्यूज क्या है, ये हमारा दुनिया का नंबर 1 भोजन है, बैलेंस फूड है, जो कि भोजन के बदले भोजन है। लेकिन इसमें आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन है, फाइबर है, कैल्शियम है, हर चीज़ें हैं इसके अंदर, और इसकी कीमत लगभग आपको 120 रुपये एक टाइम का पड़ता है। अगर इतनी चीज़ें आप बाहर से बाजार से लाएंगे, मैनेज करेंगे, खाएंगे तो लगभग 250 रुपये लगेंगे। लेकिन 120 रुपये में आपको सारा ये भोजन आपको मिल जाएगा। तो ये संपूर्ण और संतुलित भोजन है, संपूर्ण और संतुलित भोजन है। तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आप सबों को, तो आप एक वीडियो देखेंगे। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी, हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की ये बात अब सच साबित हो रही है। IDA का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। IDA के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है, यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद
कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। आईडीए ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। NIN ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खेतों में पैदावार बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और खाद का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत की मिट्टी में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से खेतों में उगने वाले अनाज, सब्जियों और फलों के पोषक तत्वों में भी गिरावट आ रही है। भारत की मिट्टी में जिंक की मात्रा 43% कम हो गई है। इसी तरह बोरॉन 18.3%, आयरन 12.1%, मैग्नीशियम 5.6% और कॉपर 5.4% कम हो गया है। जाहिर है, जब फसल को पैदा करने वाले खेतों में ही पोषक तत्व कम होंगे तो खाने पीने की चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम मिलेगी। इस रिसर्च के मुताबिक ऐसे अनाज, फल और सब्जियां खाने की वजह से आपकी सेहत पर अब फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। आपका शरीर कमजोर बुनियाद वाली लोगों का देश बनता जा रहा है। सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती है। ये सारी बातें सुनकर आप चिंतित जरूर हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ भारत के लोग बीमार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं। एक तरह से दोहरी मार है। हर वो चीज जो चमकती है सोना हो ये जरूरी नहीं है। आपकी खाने की थाली पोषक तत्वों के मामले में आपको धोखा दे रही है तो ये भी हो सकता है कि चमकता हुआ टमाटर, चमकती हुई सब्जियां भी आपकी सेहत पर भारी पड़ रही हों। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मार्केट में अगर आपको टमाटर ज्यादा चमकता हुआ नजर आए तो बहुत मुमकिन है कि ये हाइब्रिड फार्मिंग के नाम पर केमिकल्स और आर्टिफिशियल वैक्स की देन हो। इनसे भी दूर रहने में भलाई। यानी ऐसा हो सकता है कि सब्जी, सलाद, चावल, रोटी और फल से भरपूर होने के बाद भी आपकी थाली आपको सेहत के लिहाज से भूखा ही मार रही हो। आपका पेट तो भर रहा हो लेकिन सेहत वाली जरूरत आधी ही रह जाए। खाने से पोषक तत्व गायब होने के पीछे सीधी वजह है मिट्टी से गायब हो रही ताकत, यानी उसकी उर्वरा शक्ति। तेजी से फसल उगाने के चक्कर में एक ही जमीन पर बार बार फसल उगाना, केमिकल्स और कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल, हाइब्रिड फार्मिंग यानी इंजेक्शंस की मदद से फल सब्जियों को जल्दी बड़ा करना, ये उन बड़ी वजहों में से है जो आपकी थाली तक सेहत पहुंचने से पहले ही उसमें केमिकल्स का कॉकटेल घोल चुके होते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ